कक्षा 7 की गणित में एक्सरसाइज 2B में आज आगे के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो देखिए ये पहला सवाल है, इसमें है -1/3 गुणा -1/2 गुणा -1/15। तो सबसे पहले जब आधार बराबर होता है, आधार का मतलब देखिए यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो आधार बराबर है। और जब आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए बीच में गुणा लगा हुआ है तो घातें जुड़ जाएंगी और आधार वही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 और इसकी घात हो जाएगी 3 + 2 + 15। ठीक है, अब तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा हमारा -1 की घात 3 2 5 और 15, ये हो जाएगा 20। अब एक चीज और बताई थी हमने कि जब घात, अब इसको आगे हल करेंगे जब, तो यहाँ पे है जो घात है वो हमारी सम है। सम और विषम के बारे में बताया था। तो जब घात सम होती है तो माइनस का चिन्ह हटके प्लस का आ जाता है, और जब विषम होती है तो माइनस ही रहता है। अगर माइनस दिया हो तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो -1 को जब हम 20 बार लिखेंगे तो ये हमारा सिर्फ मतलब +1 आ जाएगा, माइनस हट जाएगा। देखिए हल करके देखते हैं कैसे होगा। तो -1 की घात 20, तो -1 को कितनी बार लिखना है? 20 बार लिखना है। तो हम 20 बार लिखेंगे और बीच में निशान लगेगा हमारा गुणे का, -1 गुणा -1 गुणा -1। तो देखिए ये 20 बार हो गया है। अब इसकी एक एक की गुणा करेंगे जब, तो देखिए एक की गुणा कितनी भी बार करें तो एक ही आएगा, 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 एक ही आएगा। तो उत्तर ये तो एक ही आएगा, लेकिन चिन्ह प्लस का हो गया, माइनस का होगा। इसीलिए बताया था कि जब संख्या सम होगी हमारे पास, देखिए जब सम होगी और अगर जैसे माइनस का निशान लगा हुआ है किसी संख्या के आगे और सम, अगर ऊपर घात सम है तो हमारा आ जाएगा प्लस में। ठीक है, और अगर विषम है, घात लगी हुई है और विषम है और माइनस का निशान लगा हुआ है तो माइनस ही आएगा। क्यों आएगा? देखिए यहाँ पे अगर हम 2 लें, ये सारे छुपा लें अगर हम, और हम केवल ये 2 लें तो -1 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस ही हो जाएगा हमारा गुणा करके प्लस। ठीक है, तो क्योंकि सम है तो प्लस आ गया। लेकिन अगर 3 संख्याएं ले लें तो 3 संख्याएं ये क्या होगी, 1 2 3 संख्याएं विषम हो जाएंगी। जब विषम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो देखिए माइनस आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये देखिए यहाँ तक संख्याएं हैं, अब हम इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 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 तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारा ये जो आंसर आएगा ये प्लस में आएगा। ऐसे ही हमारा अगला है, इसमें यहाँ पर भाग का निशान लगा हुआ है, तो भाग के निशान में घातें घट जाती हैं और गुणा के निशान में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए आधार तो वही रहेगा -1 क्योंकि दोनों जगह बराबर है, और 49 से हम 25 को क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 49 और यहाँ लिख देंगे -25 क्योंकि बीच में भाग का निशान है। तो घातें क्या हो जाएंगी हमारी, घट जाएंगी, और जब घटेंगी तो आंसर हमारा आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा हमारा। तो देखिए यहाँ जो घात दी हुई है -1 की वो हमारी सम है, तो सम घात है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, -1 को जब हम 24 बार लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25। तो देखिए आधार तो हमारे बराबर हैं, जब आधार बराबर हैं तो यहाँ पर गुणा का निशान है, तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 12 + 7। ठीक है, और भाग का निशान यहाँ लगा के यहाँ लिख देंगे 25। अब क्या आएगा, 3 की घात 12 और 7 हमारी जुड़ जाएगी तो कितना आएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 19 भाग 3 की घात 25। ठीक है, अब भाग में घातें घटती हैं तो ये हो जाएगा 19 -
25। अब 19 में से 25 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 25 में से 19 घटा देंगे। ठीक है, तो 25 में से जब 19 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6, लेकिन ये 6 आएगा हमारा माइनस का। क्यों? क्योंकि जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, देखिए ये 19 तो है, ये प्लस का है, ठीक है यहाँ पे, और ये है -25। तो ये क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस की संख्या से जब प्लस की संख्या घटाएंगे और प्लस की छोटी होगी, तो निशान सिर्फ वही आएगा जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ 19 और 25 में 25 बड़ा है, इसलिए निशान हमारा आएगा माइनस का। अब दूसरा नियम इसका ये है कि जब 3 को 19 बार आप लिखोगे, तो 3 को 19 बार लिखोगे आप ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 3 को जब 19 बार, ये 3 की घात 19 है, तो 3 को 19 बार ऊपर लिखोगे, और भाग का मतलब है बटे में, तो 3 की घात जो 25 है वो बटे में लिखोगे आप 25। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा हमारा 1/3 की घात 6 आएगा। ठीक है, और इस जब 3 की घात 6 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात -6 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला वाला दे रखा है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 20 बार है, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए पहले ही मैं समझा चुकी हूँ कि यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जो घातें जुड़ के आई हैं वो है 20, मतलब 20 बार लिखा है, तो यहाँ घात 20 लिख दी गई। अब नीचे क्या आएगा, तो नीचे जब आधार एक सा ही है तो नीचे तो वही आएगा, तो आधार यहाँ चल रहा है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, दूसरा है हमारा क्वेश्चन ये, इसमें कह रहे हैं ऊपर घात 6 है और नीचे की संख्याएं हैं, एक है 8 एक है 7। जब हमारे आधार बराबर हुआ करते थे तब हम क्या करते थे कि घात जोड़ देते थे और आधार वही रखते थे, पर यहाँ आधार बराबर नहीं है, यहाँ घात बराबर है। क्योंकि घात बराबर है आधार बराबर नहीं है, तो आधार की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आधार की गुणा करने से कितना आएगा, 8 सत्ते 56, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 की घात 12, यहाँ 5 की घात 12। ठीक है, तो यहाँ पर घात अलग अलग दे दी गई हैं और यहाँ ऊपर लिख दी गई है घात, तो यहाँ तो 9 दिया हुआ है, तो नीचे कितना होगा, तो नीचे देखिए होगा 5। क्यों 5 होगा, जब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 9 की घात 12 ऊपर हो जाएगी और 5 की घात 12 नीचे हो जाएगी। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए ये 3 दिया हुआ है, 3 की घात 8 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है। अगर देखिए यहाँ 3 की घात 8 है, 8 अंदर है और ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर 3 बाहर है, तब क्या करेंगे, आधार तो 3 ही रहेगा, यहाँ इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो 8 तिया 24, ये हो गया। ठीक है, अब हो गया हमारा 5th वाला क्वेश्चन। 5th वाले क्वेश्चन में भी सेम दे रखा है, देखिए यहाँ पे 2 है, आधार 2 है। ठीक है, अंदर 3 घात है और बाहर है हमारी 5 घात, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 यहाँ तो 15 होता ही है, तो यहाँ पर 5 है तो बाहर हमारी हो जाएगी 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर है 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5। तो ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आधार तो बराबर नहीं है, यहाँ पर हमें घात बराबर दे दी है। जब हमारा आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, और जब हमारा घात हमारी बराबर होती है और आधार बराबर ना हो तो आधार की गुणा हो जाती है, लेकिन आधार की गुणा तभी होगी जब घात बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर घात 5 है और यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, 5 8 40, 40 की घात ऊपर कितनी है 5, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा है 8th क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2। तो देखिए यहाँ आधार बराबर दिया हुआ है, लेकिन जो ऊपर की घात है वो बदली हुई है और बीच में भाग का निशान लगा हुआ है, तो आधार तो 3 ही रहेगा, -3, और -3 की घात आ जाएगी ऊपर हमारी 2। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2, तो आधार बराबर है तो लिख लेंगे -3 और भाग का निशान लगा हुआ है, तो 4 में से 2 घट के हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो -3 को कितनी बार लिखना है, अब 2 बार लिखना है, तो -3 गुणे -3। तो देखिए एक तो माइनस को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर ये है कि संख्याएं कितनी हैं आप ये गिन लीजिए, सम है या विषम है। तो यहाँ पर 1 2 2 संख्या है तो सम है, और सम है तो हमारा आएगा प्लस। दूसरा है आप जो चिन्ह दिए हुए हैं उनकी गुणा कर लीजिए,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 3 तिया 9, तो हमारा ये जो 9 है ये प्लस का आएगा। अगर यहाँ एक और 3 दिया होता तो विषम हो जाता, और 3 तिया 9 तिया 27, और माइनस की संख्या माइनस भी 3 बार हो जाता, वो विषम होता, तो हमारा आता ये माइनस का आंसर। ठीक है, तो जो हमारे ऑप्शन है, तो देखिए हमारी ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में ये वाला सही है थर्ड, तो ये वाला हम टिक लगा देंगे यहाँ पे। ऐसे ही हमारा 9th क्वेश्चन, इसमें है 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मान होगा, तो इनमें से क्या मान होगा, ये हम अभी सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 9th क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 और 5 को लिख लेंगे 2 बार, तो 5 गुणे 5, ठीक है, जितनी घात होती है उतनी बार लिख लिया जाता है। फिर यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 4 की घात 2 है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4। अब सब जगह गुणा लगी हुई, यहाँ जोड़ लगा हुआ है, तो इतनी की गुणा करेंगे, फिर इतनी की गुणा करेंगे, फिर आपस में जोड़ देंगे, तो 25 25, और 25 चक्कू 100 प्लस यहाँ कितना होगा 4 चक्कू 16, 16 पंचे 80, ये 100 आया और ये 80 आया। आप दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 180। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन में जब हमने देखा तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, ये है 180, ये वाला हमारा हो गया सही। ठीक है, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए जब हमारी जैसे कोई भी संख्या ले ली, हमने ले लिया 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 5, ठीक है, ये संख्याएं हमने ले ली। अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर है, आधार बराबर है और गुणे का निशान लगा हुआ है, तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा आधार वही रहेगा 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, ये तीनों घातें जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर है 3 की घात 6 गुणा 4 की घात 6 गुणा 2 की घात 6, तो देखिए गुणे का निशान यहाँ भी लगा हुआ है, पर यहाँ आधार बराबर नहीं है, यहाँ हमारी घात बराबर है। जब हमारी घात बराबर हो और आधार इस तरीके से दिया हो, बराबर ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम उन आधार की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ आएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 आएगा और 24 की घात वही लिख जाएगी। ठीक है, यहाँ आधार वही रखते थे और घातें बदल जाती थी, यहाँ घात वही रखेंगे, आधार बदल जाएगा। ये है हमारा आंसर।